हमें रेंडरिंग करनी है और इंटीरियर शॉट लेना है और बाहर से लाइट भी लेनी है हमें, और हम जा रहे हैं सिंपल शेडिंग पे। ऑलराइट, टॉप व्यू में जाते हैं, जहाँ से भी आपको शॉट्स, जैसे शॉट्स लेने हैं। आप सबसे पहले अपना एक कैमरा, वीरे कैमरा सेट कर लो। लाइक एक शॉट ये लेंगे और एक यहाँ से शॉट लेंगे बाहर का, और एक कैमरा पहले सेट कर लो तो दूसरा लगा लो, ताकि उसी की प्रॉपर्टीज़ दूसरे कैमरे में ऑटो पॉपुलेट हो। तो हम इनको डिलीट करते हैं टेम्परेरी, और इनको लेते हैं कैमरा सेटिंग्स में जाके। आपने पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप डे शॉट ले रहे हो या नाइट शॉट ले रहे हो। जो शॉट ले रहे हो उसके हिसाब का कैमरा भी लो। I mean, अगर ये डे शॉट है तो डेफिनेटली आपका शटर स्पीड जो है वो कम होगा, लाइक 30 से स्टार्ट करता है, बिकॉज इट्स अ डे शॉट। और नीचे चलते हैं थोड़ा सा एक्सपोजर में, नो एक्सपोजर या फिजिकल एक्सपोजर, आप जो भी है इनको बाद में देखेंगे। और नीचे जाते हैं, इतना सारा नीचे नहीं, बहुत ही न्यू कैमरा, ताकि इसमें भी वही सारी डिटेल्स आएँ। और सी प्रेस करके आप अपना शॉट सेट करो, और शिफ्ट F टाइडल सेफ एक्शन, ताकि आपको दिखे। और कंट्रोल R ऑर्बिट रोटेट के लिए होता है, और थोड़ा डॉली की हेल्प से जूम आउट करते हैं ताकि हमें ये शॉट दिखे। और ये यूजलेस है, डिलीट किया, नॉट श्योर व्हाट इज दैट, आई जस्ट एबल। सी प्रेस करके कैमरा 1 जो अभी हमने सेट किया था, ये कैमरा 1 बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, छोड़ देते हैं उसे। ये हमारा फर्स्ट कैमरा था और हमने ये शॉट लिया कुछ ऐसे। हमेशा जब भी आप रेंडरिंग करने चलो और मटेरियल्स और सबको यूज़ करना शुरू करो, उससे पहले अपनी लाइट टेस्ट करो। और लाइट टेस्ट करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है वाइट पे काम करो। आपके जो मटेरियल्स लगे हुए हैं ठीक है, रहने दो, सेटिंग्स ऑन करो, और पैरेलल अपने पास मटेरियल्स ले लो। एम प्रेस कर रहा हूँ ताकि मटेरियल एडिटर आ जाए हमारे पास। हमें चाहिए एक, आपके पास सारे आई होप वीरे मटेरियल्स ही होंगे, और हमें एक न्यू चाहिए वीरे मटेरियल, एक बिल्कुल रॉ वीरे मटेरियल, जो कि वीरे में जाके ग्लोबल स्विचेस में जाके आपको ओवरराइड मटेरियल को एक्टिवेट करना है। और ये वाला जो मटेरियल है ये इन पे अप्लाई कर देना, नन पे, ताकि ये सब पे एक ही अप्लाई हो। और इंस्टेंस करो ताकि जो यहाँ चेंज करें वो यहाँ पे भी चेंज करें, ऐसे। अब कोई भी मटेरियल लगा होगा, कैसे ही मटेरियल हो, सब एक ही मटेरियल अप्लाई हो गए फोर्सफुली, ये वाले यहाँ से। सबसे पहले हम लाइट टेस्ट करते हैं, लाइट चेक करते हैं कि आपकी लाइट कैसी हो रही है और कैसी बिहेव कर रही है आपके साथ। कैमरास डिफाइन, डबल व्यू ले लेते हैं ताकि एक में हम कैमरा में हो, कैमरा 1 और कैमरा 2 व्हाटएवर। और ये आपका होगा पर्सपेक्टिव, जहाँ पे आप अपनी सेटिंग्स कर रहे होगे, चीज़ों को डिप्लॉय कर रहे होगे और सब कुछ कर रहे होगे। वेल यहाँ ग्लास मिसेंगे, सो फ्रंट व्यू में चलते हैं। एक बॉक्स ले रहे हैं जिन्हें हमने कहा I wanna know, ये इतने हैं, ऑलराइट। एक बॉक्स, क्योंकि ये होगी विंडो, और ये बॉक्स थोड़ा सा थिक क्यों रखा है, क्योंकि ये ग्लास होने चाहिए
इनमें ग्लास की वैल्यू सप्लाई होगी ऐसे। थोड़ा सा और अंदर कर लेते हैं ताकि अंदर से भी एक टैप दो और बाहर से भी एक टैप दो, और कोई मटेरियल इस पर अप्लाई नहीं है और मुझे कोई ऐसी परेशानी भी नहीं, क्योंकि हमने ओवरराइड किया हुआ सारे मटेरियल्स को एक वीरे के मटेरियल के साथ। यकीनन अंदर लाइट नहीं आने वाली। वेल नो प्रॉब्लम। आपके पास देखो ओपन एरिया है, ये सारा एरिया, एक मिनट दिखाता हूँ मैं, ये सारा एरिया ओपन है, ऐसे घर भी ओपन है, तो कोई ना कोई स्टिंग रे यानी कि आवारा लाइटें आती रहेंगी। पर एक और चीज़ देखना चाहूँगा कि कोई सन या कोई स्काई लगा हुआ है, तो नंबर 8 प्रेस करते हैं हम और यहाँ इन्वायरमेंट मैप में देखते हैं कि कुछ भी नहीं लगा हुआ। ऑल गुड। और इस वक्त अगर हम रेंडरिंग करें, आई मीन एक शॉट लें, और शॉट लेने से पहले डेफिनेट आपको अपनी सेटिंग्स को जानना होगा, और हम कर रहे हैं बकेट मैक्सिमम 12 सब डिविजन, क्योंकि हम लो रेंडर ले रहे हैं, लो क्वालिटी रेंडर ले रहे हैं ताकि कम टाइम लगे। कलर मैपिंग रेन हार्ड, एक्स्ट्रा वाइब्रेंट कलर, शार्प कलर्स के लिए नॉर्मल लीनियर मल्टीप्लाई इट्स इनफ। कलर मैपिंग एंड गैमा पैडर, जीआई ब्रूट फोर्स, ये बहुत हाइपर रियलिस्टिक के लिए यूज किया जाता है, सो गो विद द रेडियंस मैप। देख लेते हैं लैंकॉस है ना। यहाँ पे हमारे पास सब डिविजन लाइट कैश के 1000 है, लेट्स इंक्रीज देम 2400 ताकि आपके पास सेकेंडरी बाउंसेस बहुत सारे हो। प्राइमरी रेडियंस और लाइट कैश, प्राइमरी और सेकेंडरी इंजन का काम सिर्फ इतना है, प्राइमरी इंजन पहले एक लाइट देगा और ऑफ करेगा, सारे सीन को इल्यूमिनेट कर देगा। प्राइमरी इंजन कैमरा कैप्चर करेगा, और जो चीज़ें रह जाएंगी, जो सरफेसेस रह गए जहाँ लाइट कैप्चर नहीं हुई, वहाँ सेकेंडरी इंजन जो लाइट कैश है वो फिलअप करेगा लाइट को। तो आपके पास लाइट ज़्यादा हो, सेकेंडरी इंजन ताकि फिलअप हो जाए। सेटिंग्स डायनामिक मेमोरी लिमिट 0, पीछे दोनों बातें कर रहे हो, दोनों बाहर जाएंगे। फ्रेम स्टैम्प ऑन करो ताकि आपको टाइमिंग पता चलती रहे कितनी देर में हो रहा है। और इस सेशन में मैं बात करनी है रेंडर एलिमेंट्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, और एक अच्छी डिटेल के लिए, एक अच्छे फिनिश रेंडर के लिए रेंडर एलिमेंट्स का होना बहुत लाजम है। लेके जाएंगे इनको भी, अभी नहीं। और सिंपल शिफ्ट क्यू, मैंने अपना व्यू एक्टिवेट किया और शिफ्ट क्यू शॉर्टकट की है रेंडर की, और देखते हैं कि चल क्या रहा है इस वक्त रेंडर। हाँ बिल्कुल, और मैं यही देखना चाह रहा हूँ कि कोई फेक लाइट, कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं कहीं सीन में जो मेरी लाइटनिंग, मेरे सारे प्लेसमेंट को कोई डिस्टर्ब कर सके। तो मैं हमेशा एक लेना चाहूँगा ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए, श्योर शॉट हो जाए कि यहाँ सीन में इस वक्त कुछ भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सीन को डिस्टर्ब करेगा। सो वी गुड। अभी बिल्कुल बहुत बेसिक वे में, क्योंकि लाइटनिंग बहुत चेंज होती जाएगी, वेरी करेगी लाइट, हर चीज़ वीरे का, और वीरे का सन। अब ये आप पे डिपेंड कर रहा है आप सन कहाँ से दिखाना चाह रहे हो, लाइट कहाँ से लाना चाह रहे हो। अगर नॉर्मल लाइम लाइट लेना चाह रहे हो तो पीछे से सन लगाओ, अगर आप हार्श शार्प विब्रेंट लाइट लेना चाह रहे हो तो साइड से और फ्रंट से लगाओ। फ्रंट से ज़्यादा नहीं अच्छा रहता, और कैमरे के ऑपोजिट ना हो। तो लेट्स ट्राई फ्रॉम हियर, क्लिक एंड ड्रैग, और ये आपसे खुद पूछें कि क्या ऑटोमेटिकली कोई स्काई ऐड करना है, या लेट्स गो विद दैट। वीरे का अपना स्काई ऐड हो गया। फ्रंट व्यू में चलते हैं, ये आपका सन है, और सन को 45 कर दो, और ये सन वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसा रियल लाइफ होता है। बिल्कुल ऊपर हो गया तो वही 12 बज रहे हैं शाम का टाइम, बट इट डजंट मीन कि ग्रिड के नीचे चला गया तो रात हो गई, नहीं ऐसा नहीं होगा। बट समहाउ यू गोना सी द गोल्डन आवर फील। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं, टेक हिम जस्ट काइंड ऑफ फार अवे। इससे कोई मैटर नहीं करता वैसे, लेकिन फिर भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। और फिर से शॉट लेते हैं, और हमारे पास स्टिंग रेस आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपका कमरा पीछे से खुला हुआ है। अब
ये लाइट जो है आपको तंग कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है, और जो आप नहीं चाह रहे हो वो लाइट आ रही है इन एक्चुअल। लेकिन व्यू में चलते हैं, डिस्प्ले कलर स्पेस sRGB की जगह नन करते हैं, so we can see the actual light what we are just having in our scene। अब पीछे से देख रहे हो बहुत ज़्यादा लाइट है और रूम एकदम से इल्यूमिनेट हो गया है, जबकि हमें ये सब नहीं चाहिए। मुझसे पूछो किसकी आवाज़ आ रही है? कौन सी चोरे बैठे हुए अंदर सीढ़ियाँ बजा रहे हैं? तो ये बतानी होती है ना बात। अब आ रही है? ओके। दो गोली सुबह, दो गोली शाम, सुकून रहेगा। ऑलराइट, आगे बढ़े या रिपीट करें बात को जो आपको समझ नहीं आई सीढ़ियों के बाइस? आप क्या चाहेंगी? आप मुझे हुक्म कीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। सो आपके पास स्ट्रिंग रेस बेपना, और आपको बंद करना है अपने कमरे को ताकि स्ट्रिंग रेस ना आए, वरना तामीराती लोग आ जाएंगे तो मसला होगा। सो जरा चलते हैं और कमरा करते हैं बंद। और अभी देखो ऊपर की मुझे ज़रूरत नहीं है, राइट? ओके, क्यू प्रेस करते हैं ताकि यहाँ हमारी सिलेक्शन चेंज हो जाए। अनवांटेड स्टफ हटाया हमने। ओह इट्स ग्रुप आई गेस, या ओपन एम, और जैसे डिलीट करेंगे ग्रुप खत्म हो जाएगा वैसे ही। और जो जो अनवांटेड है हम मत बाहर जाओ, सब चीज़ें निकाल दो, सब अनवांटेड चीज़ें हमें नहीं चाहिए। सब्सक्राइबर चलो तुम भी बात, तुम भी नहीं चाहिए। हमें अनवांटेड चीज़ नहीं चाहिए। मान लिया ना, तो बस नहीं चाहिए। ऑलराइट, और इन्हें भी हाइड कर देता। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं अच्छी सजेशन है, लेकिन हाइड मैं यूँ नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये सीन में रहेगी ज्योमेट्री, और जब ज्योमेट्री रहेगी उस पर लाइट अप्लाई होती रहेगी, वो कैलकुलेट होता रहेगा और सीन हैवी हो जाएगा। जबकि रेंडर टाइम होना होगा 2 मिनट, लेकिन इन सब कैलकुलेशन के पास बाद वही रेंडर टाइम हो जाएगा 20 मिनट है। ओके, अनहाइड और देख लेते हैं जो जो है वो भी हमारे लिए यूजलेस है। थैंक यू। और वाह, और ऑल्ट डी करते हैं क्योंकि वीरे स्काई लगाने के बाद एकदम से आपके एनवायरनमेंट में आ गया है, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज कर रहा है आपके डिस्प्ले मोड से। सो हम सॉलिड कर लेते हैं फॉर अस जस्ट। अभी सब अच्छी बात हो गई है और हमने इनको लिया, एडिट पॉली हुए हुए ये, और पॉलीगॉन लेते हैं टेम्परेरी, और ये लें या ये ले लेते हैं। इनको थोड़ा सा ऐसा हल्का सा एक्सट्रूड कर लेते हैं और इन्हें भी एक्सट्रूड कर लेते हैं ताकि सब आइसोलेट हो जाए। और अभी ट्राई करते हैं हम कैमरा 1, ओह नो सॉरी कैमरा 2। देख रहे हो दीवार आ गई, मेरा कैमरा बाहर चला गया बेचारा। ओके, देयर्स अ लॉट ऑफ फेस टू गेट द रिजल्ट फ्रॉम द आउट ऑफ द वॉल, लेकिन अभी नहीं। यहीं पे कैमरा में क्लिपिंग का ऑप्शन होता है जो मैं अभी नहीं बात करना चाह रहा। तो कैमरा को थोड़ा सा अंदर लेके चलते हैं। कैमरा और अंदर आ गया, थोड़ा सा कैमरा ऊपर, राइट क्लिक करके कैमरा सेलेक्ट कैमरा टारगेट, और आप मैनेज कर सकते हो अपने शॉट को हाउ यू वांट एक्चुअली,
या राइट क्लिक करके सिलेक्ट कैमरा एंड यू कैन जस्ट डू वट एवर यू वांट और जस्ट शॉट लेते हैं टू मेक श्योर। और तारे दिख रहे हैं अभी बस ये, अगर तुम टिकटॉक नहीं करते ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं थोड़ा सा और वेट करना चाहूंगा ताकि मुझे फाइनल इमेज दिखे। और अभी भी देखो हल्के हल्के स्टिंग रेस है लेकिन ये इतने पेनफुल नहीं है। सो फाइन। अभी मैं ये चाहता हूं कि इस ग्लास के थ्रू लाइट है, बट समहाउ हमने हर ऑब्जेक्ट को फोर्सफुली वीरे मटेरियल अप्लाई कर दिया है। सो टेक आवर थिंग्स बैक, जस्ट चलते हैं वीरे में, ग्लोबल स्विचेस ओवरराइड से चेक आउट करते हैं। हाँ, यकीनन हमें सब पे वीरे मटेरियल लगाना होगा। कंट्रोल ए, हमने सबको ले लिया, मटेरियल लिया जो ये वीरे था हमने यही अप्लाई किया, सॉरी लाइक दिस वे, सब पे एक मटेरियल है। लेकिन यहाँ पर हमने एक मटेरियल ले लिया जो कि स्पेसिफिक इन पे हम अप्लाई करेंगे और हम इनके डिफ्यूज को ब्लैक कर देंगे बिकॉज वी वांट अ ग्लास एंड ग्लास हैज नो कलर, अ प्योर ब्लैक। रिफ्लेक्शन, और इनको बड़ा कर लेते हैं ताकि हम देख सकें हाउ ही इज रिएक्टिंग विद अस। और इनको साइड पे ले आते हैं। अभी रिफ्लेक्शन बढ़ाते हैं लाइक दिस वे। ग्लॉसिनेस कम थोड़ी सी करेंगे लाइक 0.9, 0.92 एंड सो ऑन, लेकिन 1 नहीं रखेंगे क्योंकि 1 हमारी रेस को डैमेज कर सकती है फिजिकली रियल लाइफ में। तो सॉरी, चलो ऑलराइट, थोड़ा लोड ले रहे हैं 0.9 और इनकी रिफ्रैक्शन जो ब्लैक है इन्हें भी थोड़ा सा वाइट करेंगे। और जितना आप वाइट करते जाओगे आपको यहाँ ग्लास का फील मिलता जाएगा कि कितना फ्रॉस्टी है, कितना क्लियर चाहिए आपको। इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू वांट एक्चुअली। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। ओके, ओके किया हमने और इन पे फोर्सफुली अप्लाई करा हमने। और अब हम देख सकते हैं कि हमें सी थ्रू मिल रहा है क्योंकि ये ग्लास हो चुका है। लेकिन क्या अगर हम यहाँ जाएं और रेंडर करें तो माय गॉडनेस, लाइट बेक बना हो चुकी है। ऑलराइट, लेकिन हम जैसा चाह रहे हैं वैसा तो मिल रहा है। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोग सारी बातें करते हैं, रेंडरिंग आपकी टर्म है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो लोग सन की इंटेंसिटी के साथ भी प्ले करते हैं। लेकिन मेरे उस्तादों ने सिर्फ एक बात सिखाई है कि जब आप रियलिज्म को कैप्चर कर रहे हो या वैसी बात कर रहे हो तो आप रियल लाइफ में अपने सन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे भी ना करो तो बेहतर है, करना चाहो करो। तो फिर इस लाइट को कैसे कंट्रोल किया जाए? यकीनन हमारे पास कैमरा है, राइट क्लिक किया हमने यहाँ कैमरा पे, सिलेक्ट किया कैमरा, और कैमरा इज आवर आईज एक्चुअली, सो वी कैन एडजस्ट द शटर स्पीड। और व्हाट इफ वी गो विद 200 टाइम और फिर सिर्फ रेंडर करते हैं, बट स्टिल इट्स टू मच। इसको इतना होना नहीं चाहिए था, लेकिन रेंडर करते हैं, देखते हैं कि कुछ चेंज आना तो चाहिए। अगर नहीं आएगा we'll see none
he is just washing out the things. Love. लेकिन अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। और जब ये देख रहे हैं हम कि हमारे जो हैं ये रेंडर ये ऑलमोस्ट तीसरे पास पे और बात वैसी है, मीन्स कि ये ऐसी ही रहेगी। सो अब वेस्ट नहीं करते टाइम एंड लेट्स स्टॉप इट और फिर कुछ करते हैं। आई मीन फ्रंट व्यू आवर ग्लास और हम एक लाइट ले रहे हैं फोर्सफुली वीरे की, जो कि हम यहाँ यूज करेंगे वीरे की लाइट। और हम कहेंगे पर्सपेक्टिव व्यू ऐसे बिल्कुल इनके साथ हमारी लाइट एक्चुअल यहाँ पर है, वो सॉरी ग्लास, so he can be there, no problem। और इनकी सेटिंग्स को भी देख लेते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल लाइट है, इट्स फाइन। इनके ऑप्शंस हैं हमारे पास और हमें कुछ भी नहीं चेंज करना। सैम्पलिंग ऑल गुड, व्यू कोड nothing to worry about, but somehow yeah we need to reallocate our sun so we can see things are getting better or not ऐसे। और ये तो लाइट स्प्रेड हुई है लेकिन अनकंट्रोलेबल है and I'm really unhappy with this thing, you know। ज़रा कैमरा लेते हैं, कहाँ, सेलेक्ट कैमरा और यहाँ थोड़ा सा चलते हैं नीचे, एक्सपोजर आ रहा है, नो एक्सपोजर करते हैं और फिर से रेंडर करते हैं। ओके देयर इज नो एक्सपोजर। और क्या पता फिजिकल एक्सपोजर वैल्यूज के साथ ये कुछ रिजल्ट हैं, नहीं, स्टिल ही इज जस्ट वैनिशिंग द थिंग्स, यू नो। तो अभी हमें ये कंफर्म हो गया कि नो एक्सपोजर, लेकिन अपनी चीज़ों को थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। प्रेस करो 8 और आपने ये तो कंफर्म है हमारे पास स्काई लगा हुआ है, इट्स गुड। आप ये भी कंफर्म रखो देयर इज नो एक्सपोजर कंट्रोल, दैट इज गुड। देयर इज नो एटमॉस्फेयर, फाइन। इफेक्ट्स में भी कुछ नहीं है, यानी कि अब कहीं ना कहीं सीन में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर जो हमारा कैमरा है, कोई भी कैमरा है, और अगर उनकी शटर स्पीड 200 है तो उसमें इतनी लाइट नहीं आनी चाहिए। अभी हम टेस्ट करते हैं इस बात को, लेकिन मैं थोड़ा सा खुद को सेटिस्फाई करने के लिए 300 एक्सपोजर शटर्स की स्पीड के साथ देखता हूँ और ना कुछ भी नहीं होगा। एक काम करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए। एक स्पीड में हम कंसिडर कर रहे हैं एक रूम जिनमें हमने कुछ सेगमेंट्स दे दिए, आई डबल पॉली कर लिया, दैट इज अ डोर एरिया। Window,
the window and oh sorry, that gonna be the window as well. और इनको लेते हैं, डिटैच करते हैं, इन्हें भी डिटैच करते हैं और डोर को भी डिटैच करते हैं. somehow डोर को अफेक्ट पेवियट सेट किया कॉर्नर पे, so we can actually open the door. इनको लेते हैं और इनमें थोड़े से कनेक्ट्स लेते हैं. This is fine. और कनेक्ट्स ले लेते हैं. नाइस. ये कनेक्ट्स क्यों लिए? क्योंकि हमारे पास एक और मॉडिफायर होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उससे बहुत अच्छे सा इफेक्ट्स आ जाते हैं, लाइक ग्रिल बन जाती है. नाम भूल रहा हूँ. हाँ क्या यही कोई नाम है यार, वो नाम देख रहा हूँ याद आ जाए मुझे. क्या नाम था उसका? कहाँ? यहाँ मुझे वैसे याद नहीं आ रहा, ऐसे कहाँ से याद आ जाए? टडू टूल अलाइन स्नैपशॉट. यार देख गूगल मैप नहीं बन भाई. चल मैं भाग. ये देख मारने पे तो लव है यार. नहीं मैं नहीं खेलूंगा ऐसा. मैं नहीं खेल रहा, मैं खुद ढूंढ लूंगा. लेटेस तामीराती बैंक मुझे यहाँ मिल रहा है. और लेटेस में आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइक टेट्रा, ऑक्टा, आइकोसा, और इनको आप छोटा मोटा भी कर सकते हो. फुल मस्त छिछोर बना है यहाँ पर. आप अपने लाइन के रेडियस को भी थोड़ा सा कर सकते हो एज यू वांट. इफेक्ट है ये, इसकी हेल्प से हम चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने पास एक्शंस बना सकते हैं. ऐसे लाइक मैंने ये यूँ किया ताकि इसमें से लाइट पास होती भी है, थोड़ा सा मुझे ग्रिड्स मिले. और इनको लेके शेल अप्लाई कर देते हैं ताकि थोड़ा सा थिक ही हो हमारे पास, थोड़ा सा डेप्थ हो, लाइक लेट्स से 3. और आउटर यूँ दिए क्योंकि देख रहे हैं थोड़ा सा कर्व हो रहा है, तो इनर बॉडी हमारे पास सस्टेन रहे और सिर्फ आउटर बॉडी रहे. और ये हमारे ग्लास होंगे. सो मेकिंग शेल 1. ओके, सब पे फोर्सफुली वीरे मटेरियल्स आ रहे हैं, वीरे मटेरियल लगाते हैं. Obvious, we need to just do this ऐसे. और सन समझने आए हम पहली बार. टी-पॉट, we got a टी-पॉट. Camera like this. Right, ये अंदर आ गए. और हम सिंपल एक सन लगाते हैं. और देख रहे हो बिल्कुल ऑपोजिट नहीं, सो गो विद दैट. हाँ
लेके कैमरा समझते हैं ताकि हमें समझ में आए कहानी मसला कहाँ कर रही है. So bucket 12 gonna be good. Camera ये ऐसे आ रहा है और हमारी फाइल में लाइट बर्स्ट हो रही है. यकीनन ये 200 शटर के साथ है और इनको अगर हम रोकें और इनको बंद कर देते हैं, वी डोंट नीड दैट. कैमरा और कैमरा में अगर यही शटर स्पीड हम 300 कर दें तो रेंडर करेंगे अगर हम, तो देखो लाइट डिम होती जा रही है. और अगर इसको लो करेंगे अपनी शटर स्पीड को लाइक 30, ऑब्वियस बेपना लाइट हो जाएगी. तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा. यानी कि एक और चीज़ कॉन्फ़िगर करते हैं हम अपने कैमरे के साथ. सेलेक्ट हम और यहाँ पे हमारे पास शटर तो 300 है लेकिन फिल्म ISO 666.666 इनको स्टैंडर्ड 100 वैल्यू पे लेके जाते हैं और शॉट लेते हैं. बट स्टिल यू नो नथिंग इज चेंजिंग विद इट. यकीनन कोई ना कोई फाइल में हमारे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारी रेंडरिंग को, जिसकी वजह से हम रुक रहे हैं, हम काम नहीं कर सकते. क्या किया? ओके एक काम कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके पर्सपेक्टिव में चलते हैं और सन को डिलीट करते हैं. यहाँ से लेते हैं कैमरा, जितने भी हैं डिलीट कर दें ताकि यहाँ से कोई कैमरा हमारे साथ ना ट्रैवल करे. लाइट, सारी लाइट डिलीट की, इन सब को लिया और Z प्रेस करा. हमारे पास सिर्फ यही है और इन पे ये गलत खोल लिया. हमें चाहिए मटेरियल और हम एक रैंडम सा कोई भी मटेरियल अप्लाई कर देते हैं कंट्रोल A करके, ताकि सब पे एक ही मटेरियल हो जो कि वीरे का नहीं है. और फिर सेलेक्ट करके फाइल सेव सेलेक्टेड करते हैं, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं अनटाइटल और चलते हैं इस सीन में जहाँ पे हमारे पास हमारे हिसाब से रेंडरिंग हो रही है. I mean, इनको 30 की जगह अगर हम 300 कर रहे हैं और इनको ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, ऐसे कर लेते हैं. ऑलराइट, और हम क्या करना चाह रहे थे? मटेरियल, एक और मटेरियल ले रहे हैं और जैसा हमने ग्लास बनाया था वैसे ही कर रहे हैं. और 0.91 और इस टी पॉट पे अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम लाइट को स्टडी कर सकें ऐसे. और यकीनन हमें इनको बंद करना होगा. यानी कि अब हम आराम से समझ सकते हैं कि ये फाइल रेडी टू रेंडर है और वो अपने इंटीरियर सिर्फ बॉडी, सिर्फ मॉडल लेके आते हैं और यहाँ पे एडजस्ट करते हैं. और इन सब को कहते हैं गुड बाय. और इंपोर्ट करवाते हैं. अच्छा, इसमें ये देखो एक चीज़
यहाँ पर ये कुछ पार्टिकल व्यू भी आ रहा है। अब ये चीज़ों का नाम है या क्या है मुझे नहीं पता। हम ये लाइट्स, कैमरा, हेल्पर्स, इन सब को बंद करते हैं तो देखो ज्योमेट्री में हमारे पास वो पार्टिकल व्यू नहीं है, यानी कि ये कोई चीज़ें थी जो बहुत डिस्टर्बिंग थी। तो सिर्फ ज्योमेट्री और शेप्स को लेके जा रहे हैं। और ओके, ये ऐसे है, ये ऐसे क्यों है? अच्छा वो रूम हुआ। ऑलराइट, ड्रॉप करते हैं 180 डिग्री कैमरा। अच्छा डिलीट हो गया हमारा कैमरा, रियली नो प्रॉब्लम। अब टॉप व्यू में चलते हैं और अपना कैमरा डिफाइन करते हैं। एंड मेक श्योर आपके पास आपकी वही प्रॉपर्टीज हैं और सी प्रेस करके वही कैमरा में आए, ऐसे शिफ्ट टैब। यकीनन हमें ये चीज़ें देखनी है, वो पार्टिकल वर्टिकल उन्हीं के नाम थे और वो ज्योमेट्री भी नहीं थे, तो उनकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा इस पर। फाइन, तो सही है। और यहीं पे हम अपना फिल्म गेट जो है या फोकल लेंथ, फिल्म गेट पे पहले ट्राई करते हैं और 72 शॉट लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा एंगुलर व्यू या 50, 56। फाइन, और इनको लेते हैं अनग्रुप, इन्हें लेते हैं, मटेरियल्स लेते हैं और ग्लास देते हैं और शॉट लेते हैं ऐसे। अब हमें पता चला कि हाँ सही है बातें। इंटीरियर लाइट सेट करना नंबर 1, एक्सटीरियर व्यू सेट करना नंबर 2, अब लाइटनिंग करनी है। अब हम पाथ पर, अब हम चल सकते हैं आगे। फाइन, स्टॉप करते हैं। अभी हमारे पास बहुत अजब सा शॉट था बाहर का। फाइन, और आप ले सकते हो HDRI, आपको जैसा चाहिए। और अगर आप HDRI लेने के मूड में नहीं हैं आज, या आप चाह रहे हो कि कोई स्पेसिफिक सीन आए आपके पास, तो आप लाइक सिटी, और हमने कहा HD इमेजेस या अर्बन, या जैसी भी आपको चाहिए हो, आप कोई भी इमेज ले सकते हो जैसा आपको बाहर का व्यू दिखाना है। लेट्स चूज दिस वन। ऑब्वियस इसमें सन आ रहा है, आपका इस वक्त आपके रेंडर शॉट में वो फील नहीं है, लुक सन नहीं दिख रहा। तो ऐसी इमेज ना लगाओ जिसमें सन आ रहा हो, क्योंकि सन आएगा तो डायरेक्ट लाइट आएगी और बहुत ज़्यादा इमेजन आएगा आपके पास। इतना इमेजन नहीं होना चाहिए। चलो जी, दिस इज नाइस बाय द वे। और जिस टाइप की लाइटनिंग आ रही है तो ये भी सूट करेगा, लुक्स गुड। लेकिन सबसे पहले अगर ये इमेज आप यूज़ करने लगे हो तो आपके पास देखो डार्क फ्लोर आ रहा है। क्या हुआ, कुछ कह रहे? सो टॉप व्यू, और चलते हैं ज़रा तो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स की जगह वीरे प्लेन, ताकि आपके पास एक इन्फिनिट फ्लोर आ जाए। एक को कलर दे देते हैं बेसिक सा। अब हमारे पास फ्लोर है जिस पे आप ग्रास और जो भी लगाओगे, और हम अपने हिसाब से जो भी व्यू है आप सेट कर लेंगे। Alt B, एक्सट्रूड, क्योंकि इन पे लगेगी वो इमेज ताकि आपको अंदर से वो इमेज दिखे। और यकीनन हमें यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहा फ्लिप नॉर्मल का, सो वी नीड टू यूज द नॉर्मल ताकि हमें ये दिखे।
और अभी चलते हैं मटेरियल्स पे, अप्लाई करते हैं, इन्हें ले लेते हैं, या जो भी आपको पिक्चर चाहिए आप वो ले लो। और एक बात याद रखना, इस इमेज की थ्रू भी हम लाइटनिंग लेंगे, इमेजन, ताकि आपके पास कलर मैच होना शुरू हो जाए, आपका इन्वायरमेंटल और आपका सनलाइट। तो डिफ्यूज के आगे पहले हम लगाते हैं वीरे बिटमैप, शो शेडेड मटेरियल व्यू पोर्ट, अनरैप यूवी करना तो कुछ खास जरूरी नहीं, यूवी मैप कर देते हैं। लेट्स से बॉक्स, और इनको सेट करते हैं अंदर के व्यू से, और ऑब्वियस थोड़ा सा ये बड़े होने चाहिए ऐसे। अब चलते हैं यूवी मैप में, जो कि गिज़्मो लेंगे हम, और इनको बड़ा करेंगे और नीचे करेंगे। ऑब्वियस वी नीड सम मोर चेंज, ताकि हमें अब वो दिखे। और अब हमारे पास लाइटनिंग की कमी है, और वो जो हमारी पिक्चर है उसे दूर लेके जाना होगा, ताकि हमारे पास वो दिखना शुरू हो जाए। और अभी भी दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे और जब तक ये हो रहे हैं तो हम थोड़ा सा डेकोरेटिव लाइट्स डाउनलोड करते हैं। नाइस IES लाइट, ल्यूमो ऐसे, जो कि हम अंदर लगाएंगे अपने पास। ऑब्वियस हमारे वॉल पे कोई लैंप्स होने चाहिए, कुछ होने चाहिए, आ जाएंगे डाउनलोड। और यहाँ कुछ आ रहा है, नो प्रॉब्लम, यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ प्रोफाइल चाहिए। इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये लाइट है, ये प्रोफाइल है, और ये लाइट है। आपको जैसी लाइट इंटीरियर में सेट करनी होगी आप वैसे प्रोफाइल ले लोगे। और अभी ये रेंडर हो रहे हैं स्टिल, और फ्लोर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है। ऑब्वियस सारे मटेरियल्स चेंज होंगे, अभी फ्लोर जनरेटर यूज़ करेंगे एक फ्लोर क्रिएट करने के लिए। सो नो प्रॉब्लम, स्टॉप है, हमें पता चल रहा है सब कुछ हो रहा है। और अब थोड़ा सा कस्टमाइज करना शुरू करते हैं। नंबर 1, अपनी पिक्चर को समझते रहो, आपको लाइट चाहिए, ऑलराइट। और यहाँ पे चलते हैं, और ऑलराइट, सॉरी, एक नॉर्मल लाइट लगाते हैं, वीरे लाइट। और बड़ी लाइट लगाना एक मुनासिब बात नहीं है, तो आप स्टैटिक लाइट यूज़ करो, और थोड़ी ज़्यादा करो इंस्टेंस, ताकि एक ही वैल्यू के साथ, एक ही टेम्परेचर के साथ सब रिएक्ट करें। और थोड़ा सा स्केल डाउन कर लें, ऐसा नीट। नंबर 1, दीवार से दूर होनी चाहिए ताकि वो रिफ्लेक्ट ना करे। ऑलराइट, लाइट्स, फ्रंट व्यू, थोड़ा सा और यहीं पे अपने प्रोफाइल्स लगाते हैं, अपनी लाइट्स लगाते हैं, ताकि हमें और अच्छा दिखे। और हमें यह समझना होगा कि हमें किस व्यू से लगानी है। ऑलराइट, नॉट दैट वन। हाँ, ये व्यू अच्छा है, क्योंकि यहाँ दीवार है, ये वाली दीवार है। यहीं पे आपके पास आ रहा है वीरे IES लाइट, आप ये लो,
सिंपल क्लिक जहाँ से लाइट चाहिए एंड ड्रैग जहाँ तक वो प्रोफाइल दिखानी है। और इन्हीं में जाओ आप मॉडिफाई, यहाँ पे IS फाइल रिक्वायर्ड है जो कि अभी नन है। आपको जो लाइट चाहिए आप जैसा दिखाना चाह रहे हो, लेट्स से डिफाइंड स्पॉट और टाइट फोकस, दिस इज नाइस। टाइट फोकस लो, या तो ड्रॉप कर दो या फिर क्लिक करो और वहाँ चले जाओ जहाँ लाइब्रेरी है। एंड वी नीड अ टाइट फोकस्ड IES। और देखो जैसे हमने लगाई ये चेंज हो गया। We need to know where he is actually. Okay, यहाँ करते हैं, आगे लेके आते हैं ताकि हमें दिखे। ओके ये देखा, शिफ्ट एक और कॉपी एज इंस्टेंस, या इन्हीं की कॉपी ले लेते हैं। ओह सॉरी, ये तीनों और इनके टारगेट्स। ऑब्वियस हमें इनके टारगेट्स को ऐसे करना है ताकि वो इफेक्ट दें हमारी दीवारों पर। लाइक राइट हियर, ये वाले देख रहे हो टारगेट बाहर आ रहे हैं, ये थोड़े से कोलैप्स हो रहे हैं, ठीक है। और इनको फोर्सफुली थोड़ा सा नीचे भी लेके जाओ ताकि हम देख सकें। और शॉट लेते हैं, ये कहाँ से लाइट आ गई आई एम नॉट श्योर, बट समहाउ वी हैव IES थिंग। और अपने लिए आपको समझाने के लिए, अच्छा ये लाइट कहाँ से आई जो हमने लगाई थी, और आप देख रहे हो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। ये रिफ्लेक्शन अच्छी बात नहीं है। फाइन, आप किसी भी लाइट में जाओ, यू मस्ट नो योर थिंग्स एक्चुअली। ये ग्लास है, इनको कहते हैं ग्लास, और इनको यूं कह रहे हैं हम ग्लास ताकि हम इनको इजीली काउंटर कर सकें। आप एक लाइट में जाओ, कोई भी एक, क्योंकि सारे इंस्टेंस हैं। इस लाइट में आपको ढूंढना है exclude. What do you want to exclude from the light? Glass, exclude. आप चाह रहे हो इल्यूमिनेशन ना आए या शैडो कास्ट ना करे, मैंने चाहा दोनों ही ना आए। ओके, इन्हीं लाइट की आप यूजुअल हम लोग कलर्स के साथ नहीं प्ले करते, टेम्परेचर्स के साथ प्ले करते हैं। तो आपके पास टेम्परेचर होना ज़रूरी है। What is temperature? It's a Kelvin light temperature. अगर ये 5500 से नीचे होगा तो वार्म लाइट होगी, 3000 ऐसे ऑरेंज लाइट होगी, और 5500 5600 से ऊपर होगा तो कूल लाइट होगी, और 6500 प्योर वाइट लाइट होगी। लेट्स से 8000 9000, तो अब ये ब्लू होना शुरू हो जाएगी। सो व्हाट वी नीड 6500 फॉर अ प्योर वाइट लाइट। और अब शॉट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लायर है। अच्छा रहता है कि आप रेडियंट पावर यूज़ करो, आपको वॉट्स पता होना चाहिए कितने वॉट की लाइट आप यूज़ कर रहे हो। लेट्स गो विथ 32 वॉट लाइट और 40 वॉट लाइट और 60 वॉट लाइट एंड सो ऑन। एक 32 का मतलब है ये 9 लाइट है, ये 9 अलग अलग 32 रिएक्ट करेंगी लाइक दिस। और ये कौन सी लाइट है, मुझे ये भी अभी काउंटर करनी है कि ये कौन सी लाइट है। सन की लाइट कहाँ से आ गई यार, देखते हैं। हम इन लाइट्स को लेते हैं और वक्तन ऑफ करते हैं और फिर शॉट लेते हैं कि भाई ये कहाँ से आ रही है, ये कहीं पीछे से आ रही है, और अचानक पीछे से आना इनका मुनासिब नहीं है, और पीछे ऐसी कोई जगह भी नहीं है। एक काम करते हैं, इन भाई साहब को लेते हैं, बड़ा करते हैं और दूर करते हैं ताकि हम अपनी चीज़ों को समझ पाएँ।
और ये सन कहाँ से आ रहा है? आई वांट नो। अरे बाबले वो तो लगा हुआ है, आने की जगह कौन सी है? लाइट कहाँ से आ रही है? ओके अब पता चला ये यहाँ से आ रही है। ऑल राइट। अच्छा हमने सन को डिस्ट्रीब्यूट भी तो नहीं किया। ओह सो सॉरी। चलते हैं ज़रा। वीरे लाइट यकीनन प्लेन लाइट, और हमें चाहिए ऑब्वियस ऑन होगी और वो ऐसे होगी और वो थोड़ी सी ऊपर होगी। और ये यहाँ सॉरी ऐसे होगी। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। यार 24 पे गर्मी नहीं लग रही किसी को? ओके लाइट हमारी वैनिश हो गई है और इट मस्ट बी डबल साइडेड ऐसे, ताकि ये क्या करेगी, हमारी जितनी भी सन की लाइट होगी उसको इक्वली अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन अभी इसका इतना खास रिएक्शन यूँ नहीं है। अभी तो लाइट हमारे पास सारी जो डायरेक्ट रेस थी वो किल हो गई। वो यूँ नहीं है क्योंकि अभी हम रेंडर एलिमेंट्स पे नहीं गए, क्योंकि हम डिटेल्स को कैप्चर करने के लिए यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो जैसे जैसे हम ऐड करते चले जाएंगे वैसे वैसे हमें चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। लेट्स से एक्स्ट्रा टैक्स मीन्स एक्स्ट्रा डिटेल। रेंडर करो, ऐसे नहीं दिख रहा, लेकिन अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टैक्स दिखेगा जब वो रेंडर होगा। तो आपके पास बहुत सारे फिल्टर्स ऐड होते चले जाएंगे। जब रिफ्लेक्शन डालेंगे वो रिफ्लेक्शन दिखेगा हमें। इसे पासेस कहते हैं। ऑल राइट। और अब ये लाइट आ रही है, फाइन। और थोड़ी देर के लिए F3 इन लाइट को भी खोलते हैं, ऑन करते हैं। और अभी कैमरा 2 लेते हैं जरा, ताकि मैं देखूं कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं क्या वो प्रॉपर हैं। सी ओके, कंट्रोलर सॉरी, मटेरियल में मज़ा नहीं है क्योंकि हर तरफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ये ग्लास नहीं है लेकिन ये बेसिक मटेरियल में रिफ्लेक्शन बहुत है। ऑल राइट। पहले एक बेस शॉट आने देते हैं। मुझे भी लग रही है। इतना रखते हैं आज का सेशन, फिर नेक्स्ट सेशन में बैठेंगे। प्रैक्टिस शुरू करो जब तक ये रेंडर हो।